अब जो है हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स था वह चीज देख रहे थे। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देखेंगे आज वह है आपका चेंज इन स्टेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चेंज इन स्टेट। यह याद रखिएगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपका स्टेट में भी क्या होता है, वह चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं वैक्स का, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं। मोमबत्ती जो है वह सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको हम लोग जलाते हैं तो वह वैक्स पहले क्या है, लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर वह गैसियस स्टेट, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान स्टेट भी चेंज होता है, लेकिन यह सारे में नहीं होता। सारा रिएक्शन जो है इस बात को फॉलो नहीं करता, इस चेंज इन स्टेट को फॉलो नहीं करता। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। यह हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि some reaction are characterized by change in state. That is, enduring chemical reaction state या some substance change its state। एग्जाम्पल में कि when we burn wax, then wax first convert into liquid and again gas, यानी CO2। जब हम लोग जलाते हैं वैक्स को तो वैक्स जो है फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, और फिर क्या होता है, वह गैस में कन्वर्ट होता है। गैस में कौन, CO2। तो यह एक एग्जांपल हुआ कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे स्टेट भी चेंजिंग हो सकता है। तो क्या क्या रिजल्ट हम लोग देखे अभी तक में कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिजल्ट क्या क्या आया। तो सबसे पहला कि टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो सकता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दूसरा, स्टेट में भी चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तीसरा, कलर में भी चेंजिंग हो सकता है। उसके बाद जो है चौथा जो है हम लोग देखे कि गैस का इवोल्यूशन, यानी गैस जो है वह इवोल्यूट हो रहा है। और लास्ट जो हम लोग देखे कि प्रेसिपिटेट भी आपका, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन आपका हो रहा है। यानी कि एज अ रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट जो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस एक। दूसरा आपका क्या था कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिट। यह 5 चीज जो है आप लोग जरूर से याद रखना। अब जो है हम लोग देखेंगे कि यह तो केमिकल रिएक्शन था। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस टॉपिक में ही हम लोग सीख लेंगे
कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और कैसे केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे अकर होता है, वह चीज, यह 3 चीज इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखेंगे कि यह याद रखिएगा, केमिकल इक्वेशन, इसमें 3 चीज हम लोग को सीखना है कि फर्स्ट कैसे यह केमिकल इक्वेशन बनता है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन बनता है। सेकेंड चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन, एंड और थर्ड पार्ट जो है इसमें देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 3 पार्ट इसमें देखेंगे, पहला हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। दूसरा क्या देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तीसरा देखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। यह तीनों चीज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, कि केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है, क्या इसको किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। यह याद रखिएगा कि एक मेथड, यह क्या है, एक मेथड है जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो भी आपका मेथड है विद द सिंबल के द्वारा, सिंबल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि यानी कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड या एक ऐसा फिनोमेनन जिसके द्वारा केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं कि अ फेनोमेनन or process or method is said to be chemical equation in which, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, इन विच represent the chemical reaction by the symbol of substance, यानी कि एक ऐसा फिनोमेनन या एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मेथड जो कि आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, कब, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द सिंबल ऑफ सब्सटेंस के द्वारा हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। तो यह जो है आपका यह रिएक्शन है, यह क्या है, रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए सिंबल के द्वारा, तो यह आपका क्या होगा, इक्वेशन बन गया।
हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट नंबर जो है वही चीज हम लोग देखेंगे। देखिए यह वन बाय वन हम लोग अगर करते हैं तो बैलेंसिंग करना इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हम लोग बनाते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा, वह चीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग जो देखते हैं फर्स्ट नंबर, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन। अब देखना और कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे केमिकल इक्वेशन? तो स्टेप नंबर फर्स्ट में राइट द रिएक्शन। रिएक्शन को हम लोग को लिखना है। रिएक्शन को हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन को हम लोग लिखना है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन। चलिए केमिकल रिएक्शन को लिख लिए। उसके बाद जो भी आपका सिंबल होगा, मॉलिक्यूल्स या एटॉम का जो भी सिंबल, एलिमेंट का सिंबल होगा, उस सिंबल को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, जो भी सिंबल होगा या फॉर्मूला होगा उस सब्सटेंस का। ठीक है, स्टेप नंबर सेकेंड में लिखेंगे राइट द ईच सिंबल और फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस का जो भी सिंबल या फॉर्मूला है उसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, टू ऑब्टेन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इससे क्या हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग का देखते हैं कि व्हेन जिंक जो है, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन हो रहा है, या टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यह आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन को पहले हम लोग को राइट डाउन करना है, लिखना है। क्या क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक जो है वह आपका रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या क्या ऑब्टेन हो रहा है, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। यानी यह रिएक्शन हम लोग लिख लिए। अब इस रिएक्शन में जिंक का जो फॉर्मूला होता है वह लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वह लिखेंगे।
जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वह लिखेंगे, हर हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वह लिखेंगे। इस सारे का फॉर्मूला या सिंबल जो भी होता है वह अगर हम लोग लिख देते हैं तो दैट मीन्स वह इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए जिंक को हम लोग लिख सकते हैं Zn प्लस, सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकते हैं H2SO4, ठीक है। यह ऑब्टेन हुआ ZnSO4 प्लस आपका क्या हो गया हाइड्रोजन यानी H2। देख रहे हो यह Zn फॉर्मूला किसका, जिंक का सिंबल, जिंक को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जो करते हैं किस फॉर्मूले के द्वारा, तो Zn के द्वारा। सल्फ्यूरिक एसिड को किस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो H2SO4 के द्वारा। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बदले लिख दिए। जिंक सल्फेट को कैसे लिखते हैं, तो ZnSO4, तो इसको हम लोग ZnSO4 के रूप में लिख दिए। यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो सिंबॉलिकली यहाँ रिलीज का सिंबल दे दिए। दैट मीन्स वो रिलीज हो रहा है, उड़ रहा है, गैस है वो, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग लिख लिए, यह क्या है, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर अबव द रिएक्शन, यानी ऊपर दिए हुए रिएक्शन का यह क्या हो गया, इक्वेशन आपका बन गया। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन इक्वेशन, यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब जो है एक और चीज देखेंगे, यह याद रखिएगा, अगर कहीं गैस रिलीज हो रहा है, अगर कहीं गैस रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में एरो का साइन देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी किसी इक्वेशन में हीट का रिलीजमेंट होता है, हीट भी रिलीज करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यह चीज देखिए, जैसे कि व्हेन अनदर एग्जांपल, when carbon react with oxygen to form carbon dioxide, carbon dioxide and heat produced, अब देखिए क्या कर रहा है, when carbon react with oxygen meaning C with O2 to form, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। सारे का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, तो हीट का भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। वह कैसे होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आपका CO2 प्लस, यह जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह आपका हीट का होता है। कोई कोई हीट के बदले यह रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई क्या कर देता है, डायरेक्ट जो है एक एरो दे दिया। तो बेटर होगा कि आप लोग इस टाइप का एरो दीजिए, ठीक है, यह हीट के लिए ज्यादा परफेक्ट है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यह क्या दिया, हीट दिया। यह इस सारे के बदले कोई कोई डायरेक्ट ट्रायंगल को बना देता है। ट्रायंगल का मीन्स हीट ही होता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ
हीट। इस तरह से हम लोग सीखे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। चलिए अब जो है हाँ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वह चीज आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो केमिकल इक्वेशन है यह याद रखिएगा, यह दो टाइप का होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, दूसरा आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये याद रखिएगा, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में दो ही टाइप का होता है। एक बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट नंबर बैलेंस केमिकल हाँ, तो पहला कौन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड दूसरा जो है वह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक चीज देखिए कि इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह ऑलवेज दो ही फॉर्म में होगा। इस तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन दो ही टाइप का हो सकता है। एक तो बैलेंस इक्वेशन होगा, ये यानी पहले से बैलेंस किया हुआ, जैसे इसके लिए एग्जांपल के लिए C+O2 या आपका CO2 क्या बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, और एक अनबैलेंस जैसे CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस आपका O2 प्लस O2, यह अनबैलेंस है। कैसे, यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस में अंतर क्या है? बैलेंस में क्या होता है कि जितना भी रिएक्टेंट में एलिमेंट होगा वह उतने एटॉम, नंबर ऑफ एटॉम जो होगा एलिमेंट का आपका प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा। और यह दोनों बराबर बराबर अगर होता है तो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, और अगर यह बराबर बराबर नहीं होता है तो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन तो यहाँ पे एक ही कार्बन, यहाँ दो ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट इसमें है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसका जो भी नंबर ऑफ एटॉम है वो बराबर बराबर है। यहाँ पे देखिए कार्बन एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कितना कार्बन एलिमेंट का एटॉम है? एक, तो इस साइड भी आपका एक ही है। इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट का दो है तो इधर भी दो ही है। लेकिन इस वजह से अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटॉम ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उस रिएक्शन का है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है जो भी एलिमेंट, उसका एटॉम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हो जाए तो वह आपका बैलेंस कहलाएगा, और अगर यह बराबर ना हो तो यह अनबैलेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, लेकिन इधर कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ 6 है, इधर 1 है, यह बराबर नहीं है। इस वजह से यह क्या हो गया जी, यह अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे और देखते हैं हाइड्रोजन देखो 2 तो यहाँ पे 12 है, जब भी जो है बराबर नहीं है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन जो है 2, 3 ऑक्सीजन है, बट इधर देखते हैं तो 6 to 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे यहाँ देखना है कोई भी, या तो सारा, या तो कोई 2, या तो एक, कम से कम एक एलिमेंट का एटॉम जो है वह अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर ना हो, एटलीस्ट कम से कम एक,
ज्यादा ज्यादा जितना हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट याद रखिएगा, तो वह अनबैलेंस कहलाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग इस पे आते हैं कि फर्स्ट नंबर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट नंबर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि an equation is said to be balanced chemical equation। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट किसमें, ऑफ रिएक्शन का जो होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों अगर नंबर ऑफ एटम जो एलिमेंट का जो है वह बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इक्वेशन इन विच reactant number of atom of element, number of atom क्या, in which number of atom of element in reactant and product are always equal। क्या हो गया कि यह नंबर ऑफ एटम जो होगा एलिमेंट का किसमें रिएक्टेंट में और किसमें, प्रोडक्ट में, वह क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यह कंडीशन होता है तो वह बैलेंस इक्वेशन होगा, और अगर यह कंडीशन नहीं होता है तो वह बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए C+O2, तो यह गिव CO2, Zn+H2SO4, तो गिव्स आपका Zn+SO4+H2। इसमें भी देखिए दो हाइड्रोजन, एक है जिंक, तो एक जिंक, आपका सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, यानी कि यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी एलिमेंट है उसका जितना भी एटम है वह क्या है, बराबर है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं।